हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, हमने शुरू की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ एचपी टीजीटी कमीशन के लिए। तो उसी सीरीज़ का आज 21st क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। द क्वेश्चन इज द टाइम ऑफ द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स हैज़ कम। सिंगिंग इन दिस सेंटेंसेस। ऑप्शंस आपके सामने हैं पार्टिसिपेट, इन्फिनेटिव, जेरेंड या एडजेक्टिव। तो सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। इन दिस सेंटेंस सिंगिंग फंक्शंस एज द नाउन which makes it gerund. Next है it is but right to admit our faults. Which part of speech is but in this sentence? तो अगेन चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप गेस कीजिए प्लीज। जी, राइट आंसर है ऑप्शन डी। हियर बट फंक्शंस एज एन एडवर्ब मीनिंग ओनली और जस्ट मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली इज कॉल्ड अ। अगेन फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से गेस कीजिए आंसर। तो इसका आंसर जो सही है वो है ऑप्शन बी। अ प्रोडिगल इज अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी इन अ रेकलेसली एक्स्ट्रावेजेंट एंड वेस्टफुल मैनर। 24th क्वेश्चन है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग एंड मार्क द चॉइस विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग। तो अगेन लिटरेचर की अलग अलग तीन तरह की स्पेलिंग्स दी हैं, आप बताइए कौन सी वाली जो है वो करेक्ट है। जी, सही आंसर ऑप्शन सी। द करेक्ट स्पेलिंग इज LITERATEUR। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एलिविएटिस इज। ऑप्शंस हैं टू एग्रावेट, टू डाइल्यूट, टू लेसन, टू वर्सन। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी। टू एलिविएट मीन्स टू मेक अ प्रॉब्लम और सफरिंग लेस सिवियर विच इज सिनोनिमस विथ टू लेसन। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ सैलिएंट इज। अगेन ऑप्शंस पढ़िए, इनसिग्निफिकेंट, नॉइजी, सुपरनैचुरल या चीफ। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। सैलिएंट मीन्स मोस्ट नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट, इट्स डायरेक्ट ऑपोजिट इज इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन आई कॉल्ड हिज रेजिडेंस दिस मॉर्निंग ही वॉज स्टिल इन बेड। तो क्या आएगा ब्लैंक में, इनटू, एट, ऑन या फॉर। सही आंसर है at. The preposition at is correctly used to denote a specific point or location such as a residence. Next question है the idiom French leave means. तो options हैं a person who does not take leave, a long leave, to take a day off and have fun या to leave without permission. सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन डी। द idiom French leave refers to an absence from work or duty without obtaining permission. नेक्स्ट क्वेश्चन है although they are living in Delhi for the last 5 years they have not seen the कुतुब मीनार। तो इसमें से जो गलत है एक ऑप्शन वो आपको चूज़ करना है। अगेन फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन ए है फॉर एन एक्शन दैट started in the past and continuous into the present the present perfect continuous tense have been living should be used. नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th United States and its allies were carrying out their anti-Afghan activities in direct violation of UN Charter. तो इसमें से जो इनकरेक्ट एक लाइन है वो कौन सी है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। द प्रॉपर नाउन यूनाइटेड स्टेट्स रिक्वायर्स द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर इट। नेक्स्ट है दे आर फॉरबिडन नॉट टू एंटर द 31st क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। इसमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। दे आर फॉरबिडन नॉट टू एंटर द सेक्रेड प्लेस एंड डिसओबीडियंस इज पनिश्ड विद डेथ। तो चूज़ कीजिए। जी, सही आंसर है ऑप्शन बी। द वर्ब फॉरबिडन इज इनहेरेंटली नेगेटिव, सो एडिंग नॉट क्रिएट्स एन इनकरेक्ट डबल नेगेटिव। इट शुड बी फॉरबिडन टू एंटर। अगला है राहुल गेव हिज BA फाइनल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर बट फेल टू पास द एग्जामिनेशन। इसमें अगेन आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो पॉइंट आउट करना है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। द करेक्ट ईडियम इज टू टेक और सिट फॉर एन एग्जामिनेशन, नॉट गिव वन। द वर्ब शुड बी टुक। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट पैसिविसेशन। तो ऑप्शंस हैं स्वीट्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, ही हैज़ बीन अप्रिशिएटेड, टेम्पल्स आर थ्रॉन्ग्ड बाय डिवोटीज अक्रॉस इंडिया, दिस नॉवल इज बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक्स। सो गेस द राइट वन। ऑप्शन है राइट जो है वो है ए। द वर्ब कंटेन इज अ stative verb and is typically used in the active voice. The passive form are contained in is grammatically awkward. Next है choose the correct narration. अगेन फोर नरेशंस आपके सामने हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए इनको पॉज करके वीडियो को। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। द वर्ब इंक्वायर्ड शुड बी फॉलोड बाय ऑफ व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट। द करेक्ट फ्रेजिंग इज इंक्वायर्ड ऑफ रवि। ओके, नेक्स्ट
35th क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो 4 क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, 4 सेंटेंसेस। इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है। जी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, द स्ट्रक्चर टू या टू इम्प्लाइज अ नेगेटिव आउटकम। सो टू ओबीडियंट नॉट टू कैरी आउट करेक्टली मीन्स ही इज सो ओबीडियंट दैट ही सर्टनली विल कैरी आउट द ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। तो पढ़िए ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, a young frog is tadpole or froglet whereas a cygnet is a young swan. Next है 37th question, choose the incorrect sentence where wrong model is used. तो फिर से 4 ऑप्शंस हैं, आप पढ़िए पॉज करके वीडियो को और फिर मुझे गेस करके राइट आंसर बताइए। जी, सही आंसर है ऑप्शन सी, द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द मॉडल वर्ब नीड इज नीड नॉट और डज नॉट नीड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्स एंड कैरेज, कौन सा प्रपोजिशन यहाँ लगेगा, सॉरी कौन सा वर्ब यहाँ लगेगा, इज़ आर वर या हैव बीन एट द डोर। तो आंसर जो होगा सही वो है ऑप्शन ए, व्हेन टू नाउन्स रेफर टू अ सिंगल आइडिया और यूनिट लाइक द हॉर्स एंड कैरेज अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। 39th, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव लाइन, सिमिली, मेटाफर, एपोस्ट्रॉफी या एलिट्रेशन। तो सही आंसर ऑप्शन डी, एलिट्रेशन है ये। द रेपिटेशन ऑफ द एफ साउंड इन फेयर, फोम, फ्लू एंड फॉलोड फ्री इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड धोबी इज। तो ये 4 ऑप्शंस आप पढ़िए पॉज करके वीडियो को और गेस कीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन धोबी इज मोस्ट क्लोजली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंप्लीफाइड ऑप्शन बी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आज भी फिर हमने डिस्कस कर लिए हैं। कितने आपने स्कोर किया है 20 में से वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और ये जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको एकदम से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर का बटन दबा दें।